हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 14, जिसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। तो डिमांड क्या है? कमोडिटी को परचेज करने की इच्छा, हमारी खरीदने की इच्छा, कि हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें वो चीज़ चाहिए। फिर उसको हमारे सफिशिएंट परचेजिंग पावर, कि हमारे अंदर इतना शक्ति है कि हम उसको खरीद सकें, और उस पर खर्च करने की भी हमारी क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस होनी चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए, सपोज कीजिए एक कार है, हम और एक कंज्यूमर उसको ख़रीदना चाहता है। तो इसकी यहाँ पे डिज़ायर तो हो गई कि भाई उसको कार ख़रीदनी है, उसका कार ख़रीदने की इच्छा है। फिर उसके बाद वो कार है, उसको पता चला कि वो कार है 5 लाख की। तो यहाँ पर उसके पास वो 5 लाख भी होने चाहिए। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता, वो पैसा भी होना चाहिए कि उसके पास पैसे हैं इतना कि वो उसको खरीद सके। अब उसके पास पैसे भी हैं और इच्छा भी है, लेकिन क्या वो इतना स्पेंड करना चाहेगा उस पर या नहीं? तो ये भी होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए इतना स्पेंड करने की, कि हाँ भाई वो कार मुझे लेनी है और मैं उसको खरीदूंगा ही खरीदूंगा, और उसके पास कीमत भी उतनी हो। तो ये होती है हमारी डिमांड। डिमांड मतलब ये नहीं है कि हमारा मन कर रहा है सिर्फ और हम उसको ले लेंगे, नहीं। हमारे पास इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, हमारे पास चाह होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि हम उसको खरीद सकें, और पैसा है तो उस पैसे को खर्च करने की हिम्मत होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। तो ये होती है हमारी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्या होती है? डिमांड तो होती है हमारी, डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर कॉमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कॉमोडिटी। डिमांड रेफर करती है अलग अलग क्वांटिटीज़ पे एक कॉमोडिटी की। हम एक कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटीज़ को हम परचेज कर सकते हैं, जो कि कंज्यूमर रेडी होता है खरीदने के लिए अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे ऑफ दैट कॉमोडिटी, उस कॉमोडिटी के। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आइसक्रीम है, अगर एक कंज्यूमर कहता है कि अगर ये आइसक्रीम 15 की है तो मैं 2 खरीद लूँगा, और अगर ये आइसक्रीम 10 की है तो मैं 4 खरीद लूँगा। तो फिर यहाँ पे क्या है कि अलग अलग प्राइसेस पे वो कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है। तो ये होती है हमारी डिमांड। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? रेफ़र करती है उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को जो कि खरीदेगा, टू बी परचेज्ड जो कि वो खरीदेगा, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस स्पेसिफिक प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, पहले वो जब 15 रुपीज़ था पर आइसक्रीम का प्राइस, तो वो 2 यूनिट्स खरीद रहा था। फिर उसके बाद 4 यूनिट्स खरीद रहा था। जब 10 हो गया तो क्या हो गया? उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, अब वो 4 यूनिट्स खरीद रहा है। तो यहाँ पे वो जो 4 यूनिट्स खरीद रहा है 10 रुपीज़ पर यूनिट पे, तो फिर वो क्या हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, कि इतना हम खरीद सकते हैं। अगर इतना पैसा कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए, तो हम इतना खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड का और क्वांटिटी डिमांडेड का, जिसमें हम प्राइसेस होते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड होती है, उसको शो करते हैं एक टेबल में। वो होता है हमारा डिमांड शेड्यूल। द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज़ कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो टेबल जिसमें हमारे शो होते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कि हमने जितने उस प्राइस के लिए कितनी क्वांटिटी डिमांड करी है उस प्रोडक्ट की, तो वो होता है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल 2 तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। ये 2 तरह का डिमांड शेड्यूल होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सिंगल बायर होता है। इट इज़ अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज़ of a commodity that one particular buyer in the market is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। ये एक टेबल होती है जो शो करती है अलग अलग क्वांटिटीज़ एक कॉमोडिटी की, जो कि एक पर्टिकुलर बायर मार्केट में रेडी होता है उसको खरीदने के लिए अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे कॉमोडिटी के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक यहाँ पे आइसक्रीम के प्राइसेस दे रखे हैं और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है। अगर आइसक्रीम के प्राइस 1 पर यूनिट है तो फिर वो जो बायर है वो 4 आइसक्रीम्स खरीदेगा। अगर आइसक्रीम के प्राइस हैं 2 पर यूनिट तो फिर वो 3 आइसक्रीम्स खरीद सकता है। 3 हुए प्राइस
प्राइसेस आइसक्रीम के तो वो 2 आइसक्रीम्स खरीदेगा, और 4 हुए जब बढ़ गए और प्राइसेस तो फिर वो एक ही आइसक्रीम खरीदेगा। तो फिर ये क्या है कि कितने प्राइसेस के अकॉर्डिंग वो कितनी डिमांड रख रहा है अपनी उस कमोडिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल बायर है, वन पर्टिकुलर बायर। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं प्राइसेस 1 2 3 4 बढ़ गए प्राइसेस, वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है प्राइस। तो फिर यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डिमांड प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में हमेशा क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स। अगर प्राइस इन्वर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हमारी जो कमोडिटी है वो वही है, पर्टिकुलर कमोडिटी हो वहाँ पे फिक्स, तब ऐसा होता है। ओके, तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इट इज़ अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी। ये एक टेबल है जो शो करती है अलग अलग क्वांटिटीज़ किसी कमोडिटी के, जिसे जितने भी बायर्स हैं मार्केट में वो तैयार होते हैं खरीदने के लिए। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो एक बायर था मार्केट में, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने भी बायर्स हैं मार्केट में, ऑल द बायर्स रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। हर अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे उस कमोडिटी के एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पर। अब जैसे कि यहाँ पर प्राइसेस दे रखे हैं आइसक्रीम के, वही ए की डिमांड अलग दे रखी है इन्हीं प्राइसेस के अकॉर्डिंग उस आइसक्रीम के लिए, और बी की डिमांड अलग दे रखी है। अब इनको कंबाइनली देखें तो हमारा क्या बनता है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, जब हमारे प्राइसेस आइसक्रीम के 1 थे, जब आइसक्रीम के प्राइस वन थे तो हमारी ए की डिमांड थी 4 आइसक्रीम्स के लिए, और 5 की डिमांड बी की डिमांड थी 5 के लिए। जब प्राइस ऑफ आइसक्रीम 2 हो गए यानी कि बढ़ गए, तो आइसक्रीम के लिए ए की डिमांड 3 हो गई यानी कि डिमांड कम हो गई, और बी की डिमांड भी कम हुई लेकिन ए से ज़्यादा ही है। फिर ऐसे ही जब 3 हुए तो ए की डिमांड 2 हो गई और बी की डिमांड 3 हो गई। 4 हुए तो ए की डिमांड 1 हो गई और बी की डिमांड 2 हो गई। इनको कंबाइनली देखा तो हमारी मार्केट डिमांड क्या बन गई, इनको जोड़ देंगे 4 और 5 9, तो फिर ये हमारी क्या हो जाती है, मार्केट डिमांड। क्योंकि हम यहाँ पे सारे बायर्स को इकट्ठा देख रहे हैं। इंडिविजुअल में हम इंडिविजुअली देख रहे थे बायर्स को, अलग अलग नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे उनको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट, तो पूरे मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उनको हम इकट्ठा देख रहे हैं उस कमोडिटी के लिए। लेकिन वो कमोडिटी क्या है, पर्टिकुलर कमोडिटी है, कमोडिटी चेंज नहीं हो रही है। ये नेक्स्ट है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है कि जो हमारी डिमांड शेड्यूल है उसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बदलना, तो वो होता है हमारा डिमांड कर्व। इस पे भी हम प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड को शो करते हैं। द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम क्वांटिटीज पर यूनिट ऑफ टाइम दैट कंज्यूमर विल टेक एट वेरियस प्राइसेस। तो यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी पर यूनिट जो है वो शो होती हैं प्राइसेस के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइसेस शो होते हैं हमारे किसी भी कमोडिटी के लिए। ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या होता है, इंडिविजुअली दिखाते हैं जिसमें सिंगल बायर होता है, और मार्केट में जिसमें सारे बायर्स को एक साथ देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है हमें, ये कर्व दे रखा है, एक्स एक्सिस पे दे रखे हैं प्राइसेस और वाई एक्सिस पे दे रखे हैं क्वांटिटी डिमांडेड। जब हमारी कमोडिटी के लिए 1 प्राइस था, उसमें देखा था ना हमने टेबल में, ये रहा। जब हमारी कमोडिटी का प्राइसेस यहाँ पे लेंगे वाई पे और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे लेंगे, ये हो गई प्राइसेस क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, जब प्राइस थे 1 तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 4,
प्राइस थे 1, क्वांटिटी डिमांडेड 4। प्राइस मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि शो हो अच्छे से। ओके, प्राइस हो गए 2, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, सॉरी, उल्टा बन गया मेरे से। उल्टा बन गया था, दोबारा से बनाती हूँ। ये है प्राइसेस और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, जब हमारे प्राइस था 1 1 2 3 4 1 2 3 4, प्राइस थे 1, यहाँ पे है 1, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड थी 4। ओके, जब प्राइस हो गए 2, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई 3। प्राइस हो गए 3, तो क्वांटिटी डिमांड 2। प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांड 1। यानी कि जब हमारी हाईएस्ट प्राइस तो लोएस्ट क्वांटिटी डिमांड। और फिर ये स्लोप कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नीचे की साइड स्लोप हमारा डाउनवर्ड जाएगा। ये ओके, अब आगे देखते हैं इसको। तो सेम यहाँ पर इसी तरह से बनाया हुआ है। जब हमारे सॉरी ये है हमारे प्राइसेस जो कि वाई पे दे रखे हैं, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो कि एक्स पे शो कर रखी है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें जैसा अभी मैंने सेम बनाया उसी तरह से। जब हमारे प्राइस थे 1, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड थी 4, प्राइस 2, क्वांटिटी डिमांड 3, प्राइस 3, क्वांटिटी डिमांड 2, प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांड 1। इस तरह से हमारा जो स्लोप गया वो डाउनवर्ड जाएगा। तो हमारा जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो डिमांड कर्व है वो क्या जाता है, स्लोप्स डाउनवर्ड, हमेशा स्लोप डाउनवर्ड साइड जाएगा। और इनके बीच ना हमेशा प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, जैसा कि मैंने बताया अभी, हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम के प्राइस यहाँ पर जब 1 प्राइस थे, प्राइस जब आइसक्रीम के 1 था तो डिमांड कितनी थी उसके लिए 4, लेकिन जब प्राइस आइसक्रीम के 4 हो गए तो डिमांड क्या हो गई 1। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशन है ना, जब प्राइस कम थे तो डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस ज़्यादा हुए तो डिमांड कम हो गई। मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व में क्या है, अलग अलग बायर्स का अलग अलग ग्राफ होगा, फिर उसका एक मार्केट डिमांड ग्राफ बनेगा, यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा। इसमें भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे प्राइस दिखाएंगे वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पे। ये ए का है। ए में क्या हुआ था कि जब प्राइस थे 1 तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 4 थी, प्राइस हो गए 2, क्वांटिटी डिमांड हो गई 3, जब प्राइस 3 हुए क्वांटिटी डिमांड 2, और जब प्राइस 4 हुए तो क्वांटिटी डिमांड 1। तो इस तरह से ये जाएगा स्लोप डाउनवर्ड। फिर उसके बाद बी का देखेंगे, जब प्राइस थे 1 तो क्वांटिटी डिमांड 5, जब प्राइस 2 क्वांटिटी डिमांड 4, फिर 3 एंड जब प्राइस हो गए 4 क्वांटिटी डिमांड हो गए हमारे 4। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी स्लोप डाउनवर्ड। अब इसको क्या है, कंबाइनली देखा है, दोनों का एक साथ लेके चलेंगे। 1 और 2 था, मतलब कि दोनों को कंबाइन देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, मार्केट डिमांड कर्व। जब प्राइस 1 थे तो ए की जो डिमांड थी वो 4 थी और बी की डिमांड थी वो 5 थी, तो उनका कंबाइन क्या हुआ 9, तो इसलिए यहाँ पर क्या है 9 पे शो किया। इस तरह से ये क्या बन गया हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो इस सीधे सीधे जो हमारी टेबल थी, ये जो पूरी टेबल है इसी का वहाँ पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। मार्केट डिमांड कर्व में क्या है, जो हमारे जितने भी बायर्स हैं उनका इकट्ठा देख रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जब प्राइस 1 था तो ये 9 था, फिर प्राइस हो गए 2, क्योंकि प्राइस तो हमारे सेम है ना,
बस बायर्स की जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो चेंज हुई है, इसीलिए फिर उसको कंबाइनली देखेंगे तो मार्केट डिमांड का ग्राफ इस तरह से बनेगा कि जब प्राइस 2 हुए तो फिर 7 हो गई मार्केट डिमांड, जब प्राइस 3 हुए तो 5 हो गई मार्केट डिमांड, और जब प्राइस 4 हुए तो 3 हो गई मार्केट डिमांड। तो ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड का कर्व। सेम वहाँ पे इसी तरह से बनाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा ए का डिमांड का, ये हो गया हमारा बी का डिमांड का, ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड का। अभी यही यहाँ पे इंडिविजुअल भी माने जा सकते हैं, अलग अलग अगर देखे थे, लेकिन कंबाइनली अगर हम इन्हें देख रहे हैं तो ये हो जाता है हमारा मार्केट डिमांड। अगर हम ए का अलग देखें और बी का अलग देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।